बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लूँ इसको एक दफ़ा दोबारा आप लोगों के लिए। हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। ठीक है, जस्ट आप लोगों को वो एक दफ़ा दोबारा बताने के लिए हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या है, तो हम 2/3। ठीक है, ये हम यानी कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अ फ्रैक्शन इज़ एनी टू होल नंबर्स, राइट। अ फ्रैक्शन इज़ अ combination of two whole numbers. One is the nominator and the other is the denominator. ठीक है, तो इस फॉर्म में जो भी लिखा जाएगा वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटर कहते हैं। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये सिंपल सा इजी हो गया। ठीक है, तो सिंपल ये हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये फ्रैक्शन क्या है। तो इस फॉर्म में जो भी लिखा जाएगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा, ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, इसको अभी हम आपको बताते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन ये है कि जिसमें नॉमिनेटर, ठीक है, जो ऊपर वाला फिगर है, ठीक है, वो छोटा होगा नीचे वाले फिगर, यानी नॉमिनेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब याद रखें, देखिए आप लोगों ने समझना ये है कि जो मैं नंबर लिख रहा हूँ आपने इसको एज इट इज़ याद नहीं करना कि ऊपर 2 और नीचे 4 ही होगा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नहीं, आपने ये समझना है कि ये एक फ्रैक्शन है। अगर ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, 6, 7, 8, 5, 4, 2, 3 जो भी हो सकता है, वो अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी तरह अगर अगर ऊपर वाला जो फिगर है, ठीक है, ऊपर वाला जो नंबर है, अगर वो बड़ा है नीचे वाले नंबर से, ठीक है, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देखो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसमें कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि भाई 6/2, ठीक है, 4/3, सॉरी 3/4। ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, इसको भी हम मिटा देते हैं। ये ऐसे ऊपर ऊपर वाला जो है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह 6/4 हो गया। ठीक है, 4 ओ फिर मैं गलत लिखता हूँ यार, एक तो पढ़ाते पढ़ाते ये काटना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो छोटा होना चाहिए। लेट सपोज 2/8 हो गया। ठीक है, और फिर हम ये कह सकते हैं कि 3/7 हो गया। और ये वाला जो हम कैसे ये हम कहते हैं इस तरह 6/2 हो गया। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि 8/3 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के अगर आपके पास नंबर्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि ये जो है आपका
ये जो है ये सारा के सारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है और ये सब के सब आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो ये मैंने बड़ी आसान अल्फाज में आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी अगर समझना है तो मुझे आप टेक्स्ट कर दें, नीचे मैसेज कर दें, मैं कोशिश करूँगा इसको मैं दोबारा और आसान तरीके से मैं सिखा सकूँ। ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं एक और पर। ठीक है, अभी क्योंकि देखिए क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, आपका जो क्वेश्चन है उसको आपने पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो क्वेश्चन हमने किया नहीं तो टीचर ने दे दिया। ठीक है, तो भाई देखिए वो तो आपने जो ज़ुबानी हिफ्ज़ तो नहीं करना ना कि वहाँ पे जो टीचर ने वो क्वेश्चन दिया और वही आपका आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अभी हम ये काम करेंगे, हम जब ये हम मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको साथ और भी सिखा रहूँगा। लेट्स सपोज़ एलसीएम निकालने का तरीका, डिवीज़न का तरीका, ठीक है? वो सब मैं आपको इसके साथ-साथ बता रहूँगा। ठीक हो गया? तो अभी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम एडिशनल हम सीखते जाएँगे, यानी जो पहले आप अगर नहीं सीख सके तो हम हर एक्सरसाइज में उसको हम क हर एक्सरसाइज में उनको भी हम रिपीट करते जाएँगे। ठीक है? अच्छा, अब फ्रैक्शन हमें ये देखना भी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने वो पहले सीखना है, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस हल करेंगे तो उसमें आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, मैंने ये कहा कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, यानी इस फॉर्म में, यानी ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम डिवाइड की लाइन भी कहते हैं, जिस तरह साइन होते हैं ना कि आपका मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, तो इस तरह हम किसी से अगर डिवाइड करना हो तो वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये हो गया 2/6। ठीक है, एक फॉर्म। अच्छा, एक जब आप आगे क्वेश्चन आप हल करेंगे इसमें एक कंपाउंड फ्रैक्शन भी आता है। ठीक है, क्या आता है, कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है और उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लेके आना देखिए, हमारे पास होगा कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, आप आगे जब इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें बहुत सारी जगहों पे वो आएगा, तो बजाय इसके मैं आपको उस टाइम बताऊँ, मैं अभी ही आपको इसका बता देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर ये इस तरीके से लिखा हो, देखो सर 2 1 4, यानी अगर इस फॉर्म में कोई आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, ठीक है, तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन होगी। लेट्स सपोज मैं कहूँ 3 2 2, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 4 9, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन आ रही है, ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ठीक है, देखिए अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ रही है तो आपने कैसे इसको हल करना है। पहले अपने इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आना है, पहले आपने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। मैं ये कोशिश करूँ कि आपको मैं आसान से आसान अल्फाज में बताऊँ। ये आपके पास जब आप आगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के आपको आएंगे कि लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दे दूँगी, जिस तरह मैं आपको कहूँ कि ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये मार्कर को मेरे क्या हो गया, सही, ये हो सकता है 2, ठीक है, 1/3 प्लस 4 2/6, यानी इस तरह की आपके पास फ्रैक्शन है। इसी की तरह हम इस तरह 2 2/4 -4 2/6, तो यानी कुछ भी इस तरह का आ सकता है, कंपाउंड फॉर्म में आ सकता है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या काम करना था, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या हम ये करेंगे कि इसका आसान तरीका क्या है। देखिए अगर आपके पास ये इस तरह की फ्रैक्शन, देखिए 2 1/4, तो हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 1/4। तो आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में किस तरह लेके आना, देखिए सबसे पहले ये कि आप इसका जो रूल है वो ये है कि आप, बहुत आसान है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को, जो साइड पे आपके नंबर नज़र आ रहा है आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको आपने प्लस करना है ऊपर वाले फिगर के साथ। समझ आ रही है? ठीक है, अब ये देखें, हम एक एक को हम
हल कर लेंगे। 4 ये हमने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 सॉरी मेरे मार्कर में थोड़ा मसला आ रहा है। क्या लेके आएगा 2 इंटू 4, क्या आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, 2 इंटू 4, 4 2 ज़ार 8। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। फिर हमने क्या करना है 8 और ऊपर 1 हमने प्लस कर देना, तो क्या आ जाएगा 9। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 प्लस 9। इट मीन्स कि ये 9/4 आ जाएगा। याद रखें डिनोमिनेटर अपनी जगह पे ही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। हमने क्या काम किया है, हमने इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1 किया, तो 9/4। तो ये इस तरीके से आपने इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आना। समझ आ रही है? ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, अब हमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें दूसरी क्या 3 2/2 क्या आ रही है 3 2/2। ठीक है, इसको हमने हल करना है। इसको हमने कैसे हल करना है, ये देखें हम क्या काम करेंगे, वही काम मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 2 ज़ार 6, और फिर हमने 6 में क्या प्लस करना है, ये ऊपर वाला 2 हमने इसके साथ, यानी इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया और इसको इससे हमें प्लस करना है। मैं बार बार इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये बता रहा हूँ कि जिनको बहुत कन्फ्यूजन, जो समझना ही नहीं, जिनको समझ ही नहीं आ रही है, ये उनके लिए। तो ठीक है 3 2 ज़ार 6 और प्लस हम क्या करेंगे ऊपर वाला 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 8, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8। तो ये आपका आ जाएगा 8/2। क्या आ जाएगा 8/2। मेरे इसमें थोड़ा मसला आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/2। समझ आ रही है? ठीक है। अब इसी तरीके से सॉरी ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन हल कर दूँ, आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें कि बस मैं मार्कर ही चेंज कर दूँ, अच्छा हो जाएगा। कौन सा मार्कर ठीक चल रही है, ठीक चल रहा है, हाँ ये ठीक चल रहा है। ठीक है, चल ब्लैक का हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक ब्लू। ठीक है, तो इसको पहले हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या लेते हैं 2 4/9, क्या हम ले लेते हैं 2 4/9। ठीक है, फिर हमने क्या काम कर, देखिए जब आप लोगों ने सिर्फ अभी कुछ लिखना नहीं है, ये वीडियो आप बार बार रिपीट करके इसको देख भी सकते हैं। आपने जस्ट अभी क्या काम करना है, अभी आपने इसको सीखना है। तो 9 2 ज़ार 18 क्या आ गया, क्या हम करेंगे पहले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 ज़ार 18। ठीक है, फिर प्लस क्या करेंगे ऊपर वाला फिगर को हम प्लस कर देंगे। तो 18 + 4 कितना हो जाएगा 18 19 20 21 22। तो ये क्या आ जाएगा 22। तो इट मीन्स ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 22/9। मैंने कोशिश की है बच्चों कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता सकूं। ठीक है, अच्छा अब इसकी आपको समझ आ गई। एक तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। अगर समझना है तो आपने मुझे फिर बताना भी है। तो अभी हमने क्या काम करना है मैं आपको देखिए, एक तो आपने करनी है इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे जाके आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जिस तरह मैं एक और चलें, कोई एक मैं नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कि भाई 6 2/9 का। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो मैंने पहले आपको ये जो मैंने बताया ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको प्लस करना है, पहले आपने जिस तरह हर एक ना पेपर में हम देखते हैं कि एक रफ़ कॉलम होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने ये रफ़ वर्क करना है। क्या करना है, ये रफ़, और ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता। तो वैसे अगर आप ज़ुबानी कर सकते हो तो बहुत अच्छा। इस तरह आप ये कह रहे हो कि 6 × 9, 6 9 क्या होगा
54, तो फिर हम क्या करेंगे 54 प्लस 2 क्या हो जाएगा 56। तो ये आप इस तरीके से ज़ुबानी भी कर सकते हो, 6 9 54 और 54 प्लस 2 56, तो आप इसको यहाँ पे कर लेंगे 56 डिवाइडेड बाई 9। समझ आ रही है? ठीक है। अब आपने, मैं आपको कुछ ये समझ दूंगा, ठीक है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन का हमारा हो गया। मैं आपको कुछ सम दूंगा, वो आपने क्या करना है, अपने इसको नोटबुक पे खुद से करना है, ठीक है। जो बुक में है उनमें से भी देख के कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपने उसको ये नहीं समझना कि पेपर में यही सवाल आएगा तो तब आपका आंसर, तो रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से करना है। तो मैं आपको आसान आसान सा वो बता रहा हूँ, जस्ट समझना है, ठीक है। मैं आपको ये दे रहा हूँ, आपका ये है, इसको मैं कह दें कि होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में इसमें आपको बता दूँ, ठीक है। इसमें नंबर 1 क्या है, आपने क्या काम करना है। लेट्स सपोज 1 नंबर है 2 1/3, ठीक है। 4 2/2, ठीक है। 3 6/4, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इस तरफ लिखते हैं, ताकि मैं आपको बताता कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर ये कभी आपसे भूलेगा नहीं, ठीक है। ये मैं लाइन लगा दी, यहाँ पे कर लेते हैं 2 2 2 1 4 6 2 4 3, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 6 4 2 3 4 4 1 2, ठीक है। तो ये आपके जो मैंने बता दिया, आप ये आपने आप खुद अपनी नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है जस्ट, ठीक है। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका देखें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, ठीक है। ये आपने आराम से इसको अपने पास नोटबुक पे उतार देना है, और फिर आपने क्या काम करना है कि इसको आपने हल करना है, ठीक है। समझ आ गई? ठीक है। अभी ये तो हमारा हो गया, अल्लाह भला करे, आपका कंपाउंड फ्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी इसके पॉइंट, इसको हम कहते हैं, मैं अपने जो जो स्टूडेंट जब मैं पढ़ाया करता था होम ट्यूशन वगैरह, तो मैं उसमें ये रहता कि ये आपकी मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब भी अगर हम देख लेते हैं कि अल्लाह आपका भला करे, इस वाले को भी, रेड वाले को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम ये कहते हैं कि जी एडिशन, हम क्या कहते हैं जी, अभी हम पढ़ते हैं जी, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं, हम कहते हैं जी एडिशन। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, बस वो आप उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ADITION, एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है जी। एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन, क्या हमने करना है कि हमने फ्रैक्शन को एडिशन करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज ये लिखा हुआ है, आसान आसान से करते हैं, ठीक है। 2/3 प्लस 4/6। देखो मैंने अभी कोई ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये कोई बुक में से नहीं है, ठीक है। ये कोई बुक में से नहीं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को तरीका बताना। नंबर कुछ भी हो सकता है, याद रखें, नंबर कुछ भी हो सकता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। मेथड यही है, मेथड क्या है, यही है। अब हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ठीक है। जब हमने एडिशन करना है, इससे ज़्यादा और आसान तरीके से मैं आप लोगों को कैसे समझा सकता हूँ। सबसे आसान नंबर 1, मुझे पता है कि अभी आप लोग छोटे हैं, अभी आपको ये नंबर ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। एक दफ़ा जब आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे फिर आपके लिए ये बड़ा आसान होगा, लेकिन मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने ये कहा कि जी मैं नहीं कर सकता, तो फिर कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपने ये कहना है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जी स्टेप नंबर 1, इसका स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 ये है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं, क्या है, मैं डी से का मतलब है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन से वाले होते हैं? शाबाश, नीचे वाले जो हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शन के। तो हमने डिनोमिनेटर जो नीचे वाले दो हैं, या 3 या 4 या 5 जो भी हो सकते हैं, हम इसको बढ़ाते रहेंगे। अभी हम छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बढ़ाते रहेंगे। जो डिनोमिनेटर हैं उसका हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम तो पता है ना क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्योंकि ये मैंने अभी कोर्स स्टार्ट किया और ये जो है ना, मेरे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर से ही स्टार्ट किया। आपको एलसीएम का और इसकी बैक साइड पर डिवीजन वगैरह का भी आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ये करवाते हुए ही एलसीएम में आपको और एचसीएफ में इसमें आपको कवर करवा दूँ। बट वो हम अलग से भी उसका हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने क्या काम करना है? हमने इसका एलसीएम लेना है। तो याद रखें, एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं। जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ रहा हो तो आपने इनका एलसीएम दोनों का एक ही साथ आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे 3 और 6 है ना, तो हम इसको यहाँ पे देखो, हम यहाँ में इसको रफ वर्क में लूँगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपका, चलो मैं यहाँ पे लेके फिर मिटा दूँगा इसको। 3 कामा और 6 हमने इसका एलसीएम लेना है। ये सारा रफ वर्क में करना है, ये आपकी नीट शीट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया। तो आप ये देख लें कि पहले कोई ऐसा नंबर ढूंढें कि जिस पे ये दोनों डिवाइड हो सकते हो। देखिए इससे आपका जहन खुलता है, आप सोचते हैं। तो देखो, अगर हम 2 लें तो 2 पे 6 डिवाइड होता है लेकिन 3 डिवाइड नहीं होता। याद रखिए, आंसर एक ही आएगा। मिसाल के तौर पे आपको अगर समझ नहीं भी आ रही तब भी आंसर एक ही आएगा। लेकिन हम क्या काम करेंगे? देखो, अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं 3 देखूँ तो 3 पे भी डिवाइड होता है और 6 भी 3 पे डिवाइड होता है। यानी 3 के 3 1 ज़ा 3 और 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा भाई 3 1 ज़ा 3 और कामा 3 2 ज़ा 6। देखो, मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूँ हो, बेसिकली ये डिवीजन ही हो रही है, मैं आपको अभी इसको एक और जो दूसरा तरीका है जो है आपका, ये भी बेसिकली डिवाइड ही हो रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या आपके पास रह गया? 1 रह गया, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे? हमने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, और ये हम ले लेंगे 2 किसके टेबल में आता है? 2 अब सिर्फ 2 के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो नीचे क्या 1 1 आ गया। तो ये दो आपके मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। अब इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, तो ये जो 6 है ये आपका एलसीएम। ये आपका क्या है? एलसीएम। ये है आपका एलसीएम, ठीक है। हम क्या करेंगे? आसान सा, अभी वीडियो लंबी हो रही है, ऑलमोस्ट 23 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इसको फिर हम इसको मैं हल करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। क्या आपका आ गया? एलसीएम 6 आ गया। तो मैंने क्या करना है? पहले हमने क्या वो किया? हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता चल गया। एलसीएम क्या हमारे पास आ गया? 6 आ गया। हमने यहाँ पर ये किया और इसका 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो काम होने वाला है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और बड़ा आसान काम होने वाला है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जगह ख़त्म हो जाए, ठीक है। एलसीएम ले लिया वो। अब एलसीएम के बाद क्या है? देखो, एलसीएम के बाद हमने ये काम करना है कि ये इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है। ये देखिए, ये 3 और 6, ये 3 और 6 दोनों का एलसीएम है, ऐसा ही है। तो अब हमने क्या काम करना है कि हमने, अब याद रखो, ये जो एलसीएम होगा ये कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, या ये इसके बराबर होगा या ये इससे कम होगा। अगर आपका एलसीएम डिनोमिनेटर से बड़ा है, अगर आपका एलसीएम डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है तो इट मीन्स आपका एलसीएम ठीक नहीं है। रिमेंबर, आपका एलसीएम कभी भी, जो दो फिगर्स आप लेंगे, दो नंबर्स लेंगे जिनका आप एलसीएम लेंगे, उससे बड़ा नहीं होगा। फिर आप क्या काम करेंगे? आपने क्या करना है? नंबर टू, ठीक है। एलसीएम डिवाइडेड बाई क्या होगा? डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 1। आपने एलसीएम को इससे डिवाइड करना है। आपने क्या काम करना है? ये देखिए, मैं इसको बता भी रहा हूँ, मैं वहाँ पे लिख भी रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, आपने पेपर में नहीं करना, ठीक है। देखो, हमने क्या काम करना है?
इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिवीजन भी सीख रहे हैं। देखो अभी हमने एलसीएम में भी डिवाइड किया, लेकिन हम इसको यहाँ पे हम डिवीजन भी सीख रहे हैं। तो हमने क्या काम करना है कि पहले D1, ये देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर 1, इसको पहले हम इससे डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 3। तो हमने 3 का टेबल पढ़ना, डिवीजन आती है, देखो यहाँ पे हम डिवीजन भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने 6 डिवाइड बाई 3, तो हमने क्या काम है, 6 को हमने 3 पे डिवाइड करना है। तो हमने क्या 3 का टेबल पढ़ना, और ये लाजमी आएगा इसमें, 3 के टेबल में 6 आना चाहिए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो पहले हमने क्या काम करना है कि डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप, बस आपको स्टेप की समझ आनी चाहिए, ठीक है। 2 आ गया। फिर नंबर 3 हमने क्या काम करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने इससे डिवाइड करना है, और ऊपर वाले से क्या करना है बताएं, ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नॉमिनेटर के साथ, नॉमिनेटर 1। तो क्या हो जाएगा, देखो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आपके पास आ रहा है 2, फिर डिवाइड के 2 आ गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले 2 के साथ। तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4। समझ आ रही है। इससे इसको हमने डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, ठीक है। अभी हमारा क्या होगा, हमने इसको इससे डिवाइड किया, और जो आंसर है उसको ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 4। 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ार 6, फिर 2 आ गया, 2 को 2 से ऊपर वाले से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ार 4। तो क्या आ गया, 4। फिर हमने क्या करना है, प्लस इस 6 को 6 पे डिवाइड, फिर हमने क्या करना है, नंबर 4 जो सेकंड डिनोमिनेटर है, ठीक है, हमने क्या करना है कि LCM डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 और मल्टीप्लाई बाय नॉमिनेटर 2। तो हम 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 6 को हमने 6 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तभी हम यहाँ पे अभी हम डिवीजन भी हम सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आए 6 को 6 पे डिवाइड करना है तो क्या आएगा, यानी आप लोगों को आता होगा, लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे जिनको समझ नहीं, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चे हैं। 6 1 ज़ार 6, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इस 6 को हमने 6 पे जब डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस 1 को हमने क्या करना है, इस 1 को हमने इस 4 के साथ, ठीक है, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 ज़ार 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। समझ आ गई, ठीक है। अब क्या आएगा, अब इन दोनों को आपने प्लस कर देना। ऊपर वाले क्या है, ऊपर वालों को प्लस, 4 + 4 8, क्या आ जाएगा 8, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद देखो, फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपने एंड में इसको ये देख लेना है कि क्या ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है। नहीं समझ आ रही आपको, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं आपको इसका थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी, आपने समझना है इसको, ठीक है। 4 + 4 आ गया 8, क्या आ गया 8 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब इसको हमने सिंपल है तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन और दोनों होल नंबर है, लेकिन ये भी आपका ये और ये आपका क्या है, ये दोनों आपके होल नंबर है। अब आप ये देखो कि अगर हमने इसको समझने की आपने कोशिश करना है, क्या करना है,
कि हम इस फ्रैक्शन को हमने मज़ीद सिंपल करना है कि ये मज़ीद डिवाइड ना हो सके। उसका तरीक़ेकार क्या है, देखो ये क्या 8/6 आ रहा है। अब देखो अगर हम इसको सिंपल करेंगे तो हमने इसको अगर सिंपल करना है तो हम किसी ऐसे टेबल पे इसको हम सिंपल करेंगे कि उस टेबल पे 8 भी आता हो और मतलब ये कि 8 अगर मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। मैंने अगर 8 को 2 पे डिवाइड करना है तो मैंने 6 को भी 2 पे डिवाइड करना है, तो ये मज़ीद सिंपल हो जाएगा। तो 8 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँगा, देखिए अगर मैंने क्या किया, ये 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 2 4 ज़ार 8, तो आंसर क्या आया 4। फिर मैंने 6 को भी 2 पे करना है, मैंने फिर क्या काम करना है, फिर मैंने क्या काम करना है, मैंने 6 को भी 2 पे डिवाइड करना है। अगर मैं दोनों को एक ही टेबल पे डिवाइड करूँगा तब इसका आंसर, ये नहीं कि इसको मैं 2 पे करूँ इसको मैं 3 पे करूँ, नहीं। अगर मैं 8 को 2 पे कर रहा हूँ तो फिर मैंने 3 को भी 6 को भी मैंने 2 पे करना है। 2 3 ज़ार 6, इट मीन्स इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 4 ज़ार 8, और इसको मैंने 2 पे तो 2 3 ज़ार 6। तो ये मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन आ गई, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको ऐड करता हूँ। देखो अभी इसको मैं यहाँ तक तो समझ आ गई, अगर समझ नहीं आई है तो आपने मुझे बताना है, मैं इसको दोबारा, अभी हम सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हम और भी हम करेंगे, ठीक है, ताकि इसमें आपको सही समझ आ जाए। मैं इस वाले कंसेप्ट को आपको मैं ज़रा क्लियर करता हूँ। ये जो आपका यानी ऐसा नंबर जो मज़ीद भी एक ही टेबल पे डिवाइड हो, देखो अब 8 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, ठीक है। इसको भी हम करते हैं और मज़ीद, ठीक है। अभी हम क्या काम करते हैं, या अभी इसको मैं चलो बता देता हूँ, अगर आपकी समझ में आए ठीक है, नहीं तो इसको फॉरगिव कर दीजिएगा, ठीक है। लेट सपोज अभी हमने क्या लिया था, लेट सपोज आ गया, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। अब देखो, अब याद रखो कि ये भी मज़ीद और सिंपल हो सकते हैं, ये दोनों मज़ीद और डिवाइड हो सकते हैं। हम क्या काम करेंगे, ये देखो ये 12 है और ये क्या 6, तो अगर हम 2 का टेबल लें तो 2 के टेबल में दोनों आते हैं, पढ़ो शाबाश, आते हैं, हाँ आते हैं। क्या क्या आते हैं, देखो 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 ज़ार 12, और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 ज़ार 6। अब देखो ये आपके पास जो फिगर आई है, अब ये किसी भी एक टेबल में नहीं आती, 6 2 में आता है, 3 2 में नहीं आता। हाँ अब देखो ये दोनों किस में आ सकते हैं, अब ये किस में आ सकते हैं, ये दोनों के दोनों जो आएंगे ये आएंगे 3 के टेबल में। देखो 3 के टेबल में क्या आएगा, 3 2 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। समझ आ रही है? तो ये इसको हमने मोस्ट, अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। लेट सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 9 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये देखें, ये बेसिकली इसको हम और सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा जी, 3 के टेबल में 9 आता है और 3 ऑलरेडी के टेबल है, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। इसको हमने और मज़ीद सिंपल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो इसको जस्ट इसको आपने समझना है, समझने की हद तक करना है, और फिर जब हम मज़ीद जब हम इसके वो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये और आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या काम करते हैं कि अभी ये एक वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो अभी आपने एग्जांपल में आपको दे रहा हूँ, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ अभी का, ठीक है, अभी, ठीक है, कि आपने अगली वीडियो देखने से पहले आपने क्या काम करना है, आपने ये वाला क्वेश्चन करना है। कौन सा वाला करना है आपने, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि 1/3 प्लस 3/5, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। मैं आपको हिंट्स देता हूँ। नंबर 1 आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, किसका, 3 का और 5 का, ठीक है।
तो ये क्या होगा, 3 1s are 3, सॉरी मैं आपको इधर लिखता हूँ, ठीक है। 3 और 5 का आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या होगा 3 एंड 5 का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3 1s are 3, 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, 5 1, ये 1 इधर ही आ जाएगा, 5 1s are 5, नीचे 1 1 आना चाहिए। तो ये दो आपके आगे, तो 3 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 15, इसका एलसीएम क्या आ गया, 15 आ गया। बाकी आपने खुद हल करना है और मुझे आंसर फिर आपने, अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर मुझे आपने आंसर भी मैसेज में लिखना है कि इसका आंसर ये है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या हम कह सकते हैं जी, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। लेट्स सपोज हम कर सकते हैं कि 3/6 प्लस 2/8, ठीक है। इसी तरह इसका मैं आपको थोड़ा सा आपको मैं एलसीएम इसका निकाल के दिखा दूंगा, जो आपने खुद ही करना होगा बाद में, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपको मैं भी हेल्प आउट कर रहा हूँ, ठीक है। 6 एंड 8, देखो अभी ये कोई भी क्वेश्चन जो है आपकी बुक में से नहीं है, ये आप खुद, अब बुक वाला आप जो मर्जी आ जाए, अगर आपने इसको हल करने का तरीका सीख लिया फिर नंबर कुछ भी हो सकता है। 6 एंड 8 आ रहा है, देखो पहले दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो कुछ करो, वही ले लो फिगर, 2 3s are 6, 2 4s are 8, ठीक है। फिर देखें ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 1s are 3 और 4 इधर ही रहेगा, फिर 4 किस पे होगा, 2 पे, तो ये 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 2s are 4 और फिर ये क्या आ जाएगा 2 1 इधर ही आ जाएगा, 2 1s are 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गए हैं फिगर्स, ये देखें क्या आ गया है, देखें 2 3 2 2, क्या आ जाएगा 2 3 2 2, तो क्या आ जाएगा 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 24। अब मज़ा आएगा इस सवाल को हल करने में। अब आप 24 6 पे भी डिवाइड करना है, फिर 8 पे भी डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आ रही है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, तो आपने इसको हल करके मुझे बताना है। ठीक हो गया। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की हम और करेंगे, फिर हम कंपाउंड फ्रैक्शन जो है उनकी भी हम एडिशन करेंगे। ठीक हो गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।